हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। एमटीएस स्पेशल पोस्ट के स्किल टेस्ट को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कि ये स्किल टेस्ट आपके कब होंगे और किस बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि आपकी लिखित परीक्षा नहीं हो रही है तो क्या सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में या नहीं। यदि सबको नहीं बुलाया जाएगा तो किस आधार पर ये सबको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इसकी बात करेंगे। साथ ही जब से आपके स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट की लिस्ट आई है तब से भी अभ्यर्थी परेशान है कि जो स्टेनोग्राफर का पद था उसमें किस आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने भी फॉर्म भरा था लेकिन उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। तो आखिर क्या कारण है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है और यही चीज़ें क्या लागू होंगी एमटीएस स्पेशल पोस्ट के लिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करें कि एमटीएस रिज़ल्ट यानी जो स्पेशल पोस्ट के रिज़ल्ट नहीं हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है, वो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि एमटीएस के बाद यानी जो अभी आपकी लिखित परीक्षा का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको कोई टेस्ट देना होगा या डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो आप लोग समझ लीजिए, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है लिखित परीक्षा का, आपके रिटन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद होगी आपकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है तो वो तो निश्चिंत रहे, आपके स्किल टेस्ट में होना नहीं है कुछ भी। तो आइए आगे बात करते हैं जो स्पेशल पोस्ट वाले अभ्यर्थी हैं। जैसे कि आपको पता है उसमें प्लम्बर के हैं, ठीक है, पंप ऑपरेटर हैं, और उसमें जो है मेस हेल्पर है, और कुक के हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए पद थे, और उसमें फ़ोटोग्राफी के लिए भी हैं। और इसी तरीके से बात करें, जैसे मान लीजिए एक्सरे टेक्नीशियन के पद हैं, तो ये एमटीएस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ये सभी पद जो हैं स्किल टेस्ट, आखिर क्या आधार रहेगा इनका कि कितने लोगों को बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, कि सभी को बुलाएंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्किल टेस्ट जो भी स्टेनोग्राफर का आया है उसके बारे में आप समझ लीजिए। जो स्टेनोग्राफर के लिए परीक्षाएं नहीं हुई हैं, आप जिनको ना पता हो जान ले कि स्टेनोग्राफर की कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है, लिखित परीक्षा नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग करते हुए स्किल टेस्ट के लिए जो है इनकी मेरिट निकाली गई और 7 से 8 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, क्योंकि पद इसमें बहुत कम है, 1-2 पद है, इस वजह से इतने कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और इनकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद से स्किल टेस्ट कब है, तो इनका भी 17 को है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब ये लिस्ट आई तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 30 मतलब ऐसे पद जिसमें कि मान लीजिए 30 अभ्यर्थी अगर इसमें कम है, 30 से कम अभ्यर्थी हैं, तो सबको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुला ले रहे हैं, यानी सबको जो है स्किल टेस्ट डायरेक्ट देना पड़ा है, रिटेन एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। तो इसी आधार पे आपको तो पहले से पता है कि जो स्पेशल पोस्ट के होंगे एमटीएस, उनकी केवल स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि आपके ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था शुरू में ही। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई किया है एमटीएस के स्पेशल पद पर अगर आप हैं, आपको भी बुलाया जाएगा ज़रूर स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन बस शर्त यह है कि आपने कोई गलती न की हो। क्या होता है कि आपने जैसे फॉर्म भर दिया और उसमें कुछ गलतियां ज़्यादा हैं, जैसे अगर आपके नाम में मिस्टेक है, फादर नेम में गलती है, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं, आपने सेंट्रल का नहीं स्टेट का लगा दिया है, अगर ये सब मिस्टेक है तो थोड़ा आपका ठीक है। बाकी चीज़ें अगर आपने उसमें गलती कर दी, मान लीजिए आपने सब कुछ किया, फीस पेमेंट नहीं हो पाया था, लास्ट सबमिट नहीं हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तभी ऐसे केसेस में आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे मेन रूप से, तो ही होगा, नहीं तो जितने भी अभ्यर्थी सब में होंगे सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से क्या गलतियां हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने करेक्शन के लिए फॉर्म नहीं दिया, मतलब हर एग्ज़ाम में जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको करेक्शन डेट आती है, जैसे फॉर्म की एंडिंग हुई 12 को, तो रहता है कि आपको फॉर्म का करेक्शन 15 से 16 तक हो सकता है, पर इसमें कोई आपको सुविधा नहीं दी गई। और पिछली बार भी जब फॉर्म आया था तो उसमें भी ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली थी। और उसमें जो हेल्प डेस्क नंबर है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने बताया कि आपने कॉल किया लेकिन आपकी कॉल नहीं उठी, या जो भी समस्या थी। ठीक है, तो ये तो गलती है कि आपको करेक्शन करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि हर अभ्यर्थी खुद से फॉर्म नहीं भरता, कहीं आप भरवाते हैं तो मिस्टेक होने की संभावना होती है। और दूसरी गलती क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि बता रहे थे उनके पैसे कट गए हैं, लेकिन उनके पास फाइनली सबमिट के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया कि हाँ फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है।
ऐसे स्थिति भी थी कुछ अभ्यर्थियों की, जो कि उस टाइम में आप पूछ रहे थे। तो देखिए, जब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डेट नहीं आई है करेक्शन का, तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आप सब एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि अभी जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आए स्किल टेस्ट के लिए, आपको तो चैनल के द्वारा बताया ही जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कई अभ्यर्थी ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे मान लो कि 25 अभ्यर्थी हैं किसी एक पद के लिए, मतलब एक पोस्ट में 25 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाल रखा है, तो उनके जो है उसमें से खाली 10 लोग को बुलाया गया है, 15 लोग को नहीं बुलाया गया। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप सभी लोग इकट्ठा होके, मतलब एकजुट होके अगर वहाँ बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, तभी आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपकी कोई हेल्प खुद नहीं कर सकता, आप खुद को करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो, फिलहाल ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि आप लोगों ने ट्राई करके देख लिया है फॉर्म के टाइम में कि आपने फॉर्म भरा था और वहाँ पे नंबर नहीं उठ रहे थे या जो भी इशू आ रहे थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं कि इनके में जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से कब क्या परिवर्तन हो जाता है ये भी नहीं पता चलता। नोटिस कभी कुछ और निकल जाती है, होता कुछ और है। तो ये सारी समस्याएं हैं इस विभाग में, कह सकते हैं, मतलब यहाँ के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से अगर सुधार लें तो बेहतर ही है। एक चीज़ और बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, चाहे आप इस भर्ती के लिए भरिए चाहे किसी भी फॉर्म के लिए, किसी के कहने पे आप नहीं करते, आपकी स्वेच्छा होती है तब आप फॉर्म भरते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ें हैं तो फेस आपको करनी पड़ेंगी। अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग को खुद ही जाकर बात करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात बताएं आपको कि OMR जब आप लोगों का हुआ OMR, तो एक बार बात उठी थी, पेपर में भी आया था कि आंसर की देने की डिमांड की थी कुछ वहीं के जो है छात्र संघ के थे कुछ लोग, उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि ये बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। आपको पता है कि हर भर्ती में क्या होता है, जहाँ पे कुछ लोगों की संख्या होती है उसको दबा देते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता। तो एकजुटता ज़रूरी हो जाती है कुछ मामलों पर। और यहाँ पर क्या है कि 1-2 सीटें हैं और मान लीजिए एक सीट है, इसमें 6 अभ्यर्थी, तो इनकी कौन सुनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता है। पर मैं आपको इसलिए ये क्लियर बता रही हूँ कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है 1% की। हो सकता है 12 लोगों ने अप्लाई किया, बुला लिया जाए 10 लोगों को, 2 लोगों को नहीं आया और उनका रीज़न भी ना बताया जाए। एक बार को क्या होता है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है 100 नंबर का, अगर आपको डायरेक्ट हमने 100 नंबर का एग्ज़ाम ले और 12 लोगों को बुलाए, 12 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हमने कह दिया 8 लोग पास हो गए हो और जो है 4 लोगों को फेल कर दिया। लेकिन उस जिनको फेल किया, मुझे तो ये है ना कि मुझे रीज़न उनको बताना चाहिए कि आपका नंबर कम था इसलिए मैंने आपको फेल किया, कट ऑफ में नहीं थे आप, या क्या गलती थी। दिक्कत तो यही है कि वहाँ बताया ही नहीं जाता कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसका कोई आधार नहीं बताया जाता, ना ही प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते रहिएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको इससे परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। अभी ऐसी कोई नोटिस आ नहीं गई है कि हाँ एकदम ऐसा ही है कि इतने लोग को ही बुलाया गया है। और उम्मीद रखिएगा जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म में मिस्टेक नहीं है तो सभी को बुलाया जाएगा। अब आप ये नहीं पूछिएगा कि मैम मेरे तो फादर में गलती, क्या मेरा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, मैंने स्टेट का लगा दिया था, मांगा था सेंट्रल का। तो मैंने कहा ना, ये सब गलतियों से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके फादर में कोई टाइटल लगी, उसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है, और कोई नाम में सुरेश को महेश लिख दिया तो उसमें गलती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। हाँ, जब आपने कुछ और भी गलतियाँ की हो, जैसे कि मेन फॉर्म में कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, फ़ीस की प्रॉब्लम होती है, नहीं सबमिट हुआ, आपको लगा कि सबमिट हो गया है, तभी ऐसा होगा कि रिजेक्ट होगा, नहीं ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। और बाकी जो स्टेनोग्राफर के लिए लोग पूछ रहे थे कैसे शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो मैंने बताया। और इसमें 1-2 अगर अभ्यर्थी होंगे तो कुछ नहीं, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप, अभी 17 तारीख है, वैसे 17 को है मतलब, और आज 14 है, चाहे तो आप कोशिश करना चाहे तो बात कर सकते हैं जाकर, ठीक है। बाकी और जो रिज़ल्ट की बारे में बात करूं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, रिज़ल्ट आ जाएंगे अगस्त में। अभी चूँकि देख रहे हैं सत्र ऑलरेडी इतना पीछे जा चुका है, हमेशा का यही, अब तक तो शुरू हो जाना चाहिए, अभी भी काउंसलिंग चल रही है, अभी तो कट ऑफ जारी हो रहे हैं, मतलब जो वहाँ पर रेगुलर कोर्सेज होते हैं उसकी बात कर रही हूँ, पीजी के कट ऑफ, और अभी CUET का रिज़ल्ट आने के बाद चीज़ें, तो ये सब काम भी वहाँ चल रहा है, क्योंकि नए सत्र की शुरुआत ही अभी नहीं हुई, एडमिशन हो रहे हैं। तो उसके जो संगठक विद्यालय है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है और अदर है, तो सब में जो है कट ऑफ जारी हो रही है, सभी काम चल रहा है, इस वजह से भी आपके रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो रही है, ठीक है। रिजल्ट आएंगे ज़रूर, इसी महीने में आ जाएंगे जो भी रिटन एग्ज़ाम हुए हैं। बाकी आपकी स्किल टेस्ट की डेट जब भी आएगी तो अगस्त में तो बिल्कुल नहीं आएगी, सितंबर के बाद ही होगी, या सितंबर के लास्ट तक हो सकती है, उसके पहले तो नहीं होगी,
ठीक है। तो यही आप लोग को बताना था, जो लोग परेशान थे कि स्किल टेस्ट के लिए कि किस तरीके से, किस आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मैंने बता दिया कि सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है, और किन को नहीं बुलाया जाएगा 1% चांस है, अगर गलती हुई है फॉर्म में तभी। दूसरी बात करूँ कि आप लोग पूछ रहे थे स्किल टेस्ट में मैं क्या पढ़ूँ या क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना के बता दिया है। अभी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही अभ्यर्थी करते रहें जिनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। बाकी आपको अभी से कुछ करना नहीं है, बाकी नोटिस आने दीजिए फिर करिएगा। मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या पढ़ना और क्या करना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अदर फॉर्म भर रखे हैं, अभी पुलिस एग्ज़ाम है आपका कांस्टेबल का, पेपर लीक एक बार हो चुका है, तो इस बार ये भी नहीं कर सकते कि 100% फेयर ही होगा, 1-2% अगर चांस भी है तो, लेकिन बहुत अच्छे से पेपर होगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है तो काफ़ी नज़र है सबकी इसमें कि ऐसा कुछ ना हो। तो जो अभ्यर्थी इसमें है वो अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें, समय नहीं है आपके पास। बाकी नए विज्ञापन आते रहेंगे, तैयारी बेहतर रखिए, होना तो होता है, सिलेक्शन होगा ही, अगर इसमें नहीं हुआ तो किसी और में होगा, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।